हरिओम। हरिओम सभी को। मुदिता प्रोफेशनल योग सेंटर की ओर से आप सभी का मैं अमी भट्ट हार्दिक अभिवादन करती हूँ। सेशन की शुरुआत हम एज यूजुअल प्रार्थना से करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। इसके लिए सभी लोग किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर, गर्दन, मेरुदंड सीधा, आंखों को कोमलता से बंद करना है, मन शांत। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शरीर में आती हुई प्रत्येक श्वास और शरीर से बाहर जा रही प्रश्वास पर अपना ध्यान रखें। सांसों के प्रति सजग हो जाए। तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लें। हथेलियां जब गर्म हो जाए तो प्राप्त हुई शुद्ध, सात्विक और पवित्र ऊर्जा को पहले अपनी आंखों पर, दोनों कानों पर, ललाट पर, मस्तक पर और पूरे शरीर पर फैलाएं। ईश्वर का धन्यवाद प्रकट करें। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम सभी को। तो निशुल्क व्याख्यान की जो श्रेणी है उसमें अब तक हमने अलग अलग प्रकार के ध्यान के बारे में चर्चा की। प्रेक्षा ध्यान की चर्चा हुई, योग निद्रा की भी चर्चा हुई। उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए सोहम ध्यान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे।
सोहम। तो सभी को ये क्वेश्चन होता है कि आखिर में सोहम ये क्या है? नाम है, वाक्य है, एक चैप्टर है, क्या है? जैसे ओम तस्य वाचक प्रणव, ओम को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार सोहम, इसे हम वाक्य भी कह सकते हैं, महावाक्य भी कह सकते हैं। और इसका अर्थ अगर हम जाने शब्दार्थ, तो वो है वो मैं हूं, यानी कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक है। सोहम वैसे हंस मंत्र और अजपाजप गायत्री विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान है। आर्ट ऑफ लिविंग में महर्षि महेश योगी और भी कई सारी इंस्टीट्यूट में इस ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है। या फिर इसे अगर हम मंत्र के तौर पर ले, तो इस मंत्र से साधकों को दीक्षित भी कराया जाता है। सोहम ध्यान के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि अध्यात्म योग के जो साधक होते हैं उनकी अवस्थाएं क्या होती है, कितनी होती है। तो योग वैसे तो आध्यात्म का ही मार्ग है, तो वहां पर जो साधक आते हैं उनकी हम कहे तो 3 अवस्थाएं में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, साधकों की 3 अवस्था। तो पहली जो अवस्था होती है वो क्रियात्मक होती है, यानी कि वहां पर कुछ करना मुख्य होता है, टू डू वो मुख्य होता है। ये सब क्रियाएं होती है, यानी कि हम जो कुछ भी यज्ञ करें, कुछ पूजा करें, कुछ जप करें, कुछ आसन करें, प्राणायाम करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कुछ हम करते हैं, तो इससे क्या है कि साधक का जो चित्त है वो शुद्ध होने लगता है। दूसरी अवस्था होती है वो अनुभवात्मक होती है, टू फील। वहां पर जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो थोड़ी कम होने लगती है और उसका अनुभव हम कुछ ज्यादा करने लगते हैं, यानी कि जो हमारा उपासना का स्तर होता है वो धीरे 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 होके विकसित होने लगता है। हम जो कुछ भी जप करते हैं, मंत्र करते हैं वगैरह जो करते हैं, वो धीरे 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 होके सूक्ष्म और गहन होता जाता है। और अध्यात्म मार्ग की जो तीसरी अवस्था होती है उसमें हमारा होना, टू बी, वो मुख्य होता है। तो ज्ञान की ये चरम अवस्था मानी जाती है, दृष्टा भाव की स्थिति। और वो जो भाव होता है साक्षी भाव, वो संपूर्ण रूप से व्यापक हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, महर्षि पतंजलि ने कहा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो ये जो तीसरी अवस्था है, टू बी वाली जो बात है, उसे समझने के लिए फिर से सोहम पर आ जाते हैं, क्योंकि यह एक आत्मचिंतन का विषय है। हमारे वेदों और उपनिषदों में 4 महावाक्यों की चर्चा की गई है। 4 महावाक्यों को एकदम जिसे कहते हैं कि प्रमुख माना गया है। और यह जो वाक्य है, 4 वाक्य या महावाक्य, वो सभी में जीव और ब्रह्म के एकत्व का जो भाव है उसका स्पष्ट समर्थन किया गया है। और उसी 4 वाक्य के साथ 5वां वाक्य भी उतना ही गहन और महत्वपूर्ण है, और वो है सोहम। वैसे ये है सोहम अस्मि, वाक्य कुछ इस प्रकार का है। तो ये सभी वाक्य कद में छोटे होते हुए भी एक सूत्र जैसे ही लगते हैं, फिर भी उसे महावाक्य क्यों कहा गया है? तो उनको उसके अर्थ की जो गहनता है
उसके कारण साइज में छोटे हुए होते भी इनको महावाक्य का स्थान मिला है। और ये जो 5 महावाक्य है उसमें से पहला है वो है तत्वमसि। वो यानी कि वो ब्रह्म तुम हो। तत्वमसि वो ब्रह्म तुम हो। और ये जो वाक्य है वो सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में से चुना गया है। दूसरा जो वाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में इस वाक्य का उल्लेख हम देख सकते हैं। तीसरा जो है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि ज्ञान ही ब्रह्म है। ये ऋग्वेद की ऐतरेय उपनिषद में इस वाक्य का उल्लेख हम देख सकते हैं। चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। और वे अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह से की गई है। और ये 4 महावाक्य के उपरांत 5वां जो महावाक्य है वो है सोहम अस्मि, मैं वो हूं। छांदोग्य उपनिषद के 4th अध्याय में 11, 12 और 13वां खंड है, उसमें इस वाक्य का निर्देश, यानी कि तीनों खंड में एक एक बार इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। मूल महावाक्य है सोहम अस्मि, लेकिन मंत्र और जप की सरलता के लिए इसके सोहम स्वरूप का ही स्वीकार हुआ है। एक बहुत ही अच्छी कथा इसके अंतर्गत आती है। उपकोशल और उसके जो गुरु है सत्यकाम जाबाली, उनके बीच की ये कथा है कि कथा के बारे में तो जब हम नेक्स्ट टाइम जब उपनिषद का कोई टॉपिक हम लेंगे, छांदोग्य उपनिषद करेंगे, तो कथा बहुत ही सुंदर कथा है कि भाई जो उपकोशल है सभी छात्रों को जाबाली ज्ञान देते हैं। फिर जो समावर्तन संस्कार की बात आती है, समावर्तन संस्कार के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बता दूं कि जैसे उपनयन संस्कार होता है, जब कोई लड़का या छात्र अपने पिता के घर से गुरुकुल में जाता है तब उपनयन संस्कार होता है। उसी प्रकार 12 साल वहां स्टडी करने के बाद, 12 साल अभ्यास करने के बाद गुरुकुल से जब वापिस पिता के घर जाना होता है तब गुरु द्वारा ये समावर्तन संस्कार होता है। उसमें गुरु कुछ उपदेश, विशेष उपदेश अपने शिष्य को अपनी जो पात्रता है उसके हिसाब से देते हैं। तो उपकोशल की और उसके गुरु है सत्यकाम जाबाली के बीच की ये कथा है, और उसमें सत्यकाम जाबाली थे वो उपकोशल का समावर्तन संस्कार नहीं करते। और उसके बाद जो अग्नि थे, 3 प्रकार के अग्नि की बात यहाँ पर आती है, और अग्नि खुद उपकोशल को ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान में 3 प्रकार के जो अग्नि है वो अपने अपना ज्ञान देते हैं। उसमें सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, इस प्रकार से 3 बार इस महावाक्य का पुनरावर्तन अग्नि देवता खुद करते हैं। तो उपकोशल और अग्निदेव के बीच का जो संवाद होता है उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो वही निकलता है कि जो जीव है वही ब्रह्म है। सह यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि वो, अहम यानी कि मैं यानी कि जीव, और अस्मि यानी कि मैं वो हूं, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो मैं हूं। तो ये जो बात छांदोग्य उपनिषद में आती है उसकी पूरी चर्चा जब छांदोग्य उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। तो अध्यात्म के पथ पर फिर से हम आते हैं, तो या फिर साधना का कोई पथ है, तो इसमें ये जो पंचम महावाक्य है, इसमें जो ये पंचम महावाक्य है इसका कुछ ज्यादा ही महत्व है। तो ये जो 4 महावाक्य और उसके बाद 5वां सोहम अस्मि, ये जो महावाक्य है इसकी प्रथम अवस्था, सोहम की प्रथम अवस्था अगर हम देखें
तो उसमें श्वास प्रश्वास को साथ में जोड़ा गया। जब साधक श्वासोच्छ्वास के साथ इस मंत्र को जोड़ना सीख लेता है तो एक अलग ही का एहसास अनुभूति वो खुद करता है, स्वयं करता है। बौद्ध मत में इसी क्रिया को आनापानसति ऐसा नाम दिया गया है। श्वास के लेते समय यानी कि पूरक करते समय 100 पद का जप करना होता है और प्रश्वास के समय यानी कि रेचक करते समय हम इस पद का जप करना होता है। वैसे तो प्रत्येक पूरक के साथ और इस पद का जप प्राकृतिक तौर पर और अखंडित तरीके से चलता ही रहता है, किंतु उसमें हमारी जागृति नहीं होती। लेकिन एक बार जब सदगुरु की कृपा से हम जब इसके प्रति सभान हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, तो यह जब शब्द योग, शब्द ब्रह्म का स्वरूप ले लेता है और अजपा जप की अवस्था यानी सहज योग की हमारी जो अवस्था है वो सिद्ध हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि अजपा जप कहाँ से आया, ये कैसे, ये क्यों? तो अजपा जप वो जप है, उसमें जप करना नहीं पड़ता, वो सहजता से अपने आप ही होता रहता है। इसी अवस्था को संत कबीर कहते हैं, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम। देखिए कबीर जी वैसे कबीर जी के बारे में भी हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। वो तो कहाँ पर ऐसे पढ़ाई करने गए नहीं थे। हम जो हमारी संत परंपरा को देखे तो कबीर जी को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, नरसिंह मेहता को देख लीजिए, संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव जी है, कश्मीर में एक हो गई है लल्लेश्वरी, तो कश्मीर की मीराबाई के नाम से जानी गई है। तो जब आप इन सभी को पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी वेदों की बातें, उपनिषद की बातें उनके भजन में कैसे आ गई। तो ये अजपा जप का जो प्रभाव है, ये एक आध्यात्मिक अवस्था होती है कि वो जो ज्ञान है पूर्व के संस्कार से ज्ञान आता है। तो ये इन सभी हमारे जो संत थे उनकी अगर हम भजन पढ़े, उनकी बातें पढ़े तो कितना सहजता से लिख लिया कि राम हमारा जप करे हम बैठे आराम। जैसे एक छोटी चिंगारी होती है, वो एक प्रचंड अग्नि को उत्पन्न करने के लिए काफी होती है, उसी तरह सोहम मंत्र एक छोटा सा जो मंत्र है वो हमारी आंतरिक चेतना को उजागर करता है और उसी से हमारी चित्त की जो वृत्तियां होती है वो ब्रह्म का स्मरण कर लेती है और उसी के बाद ही साधक की ब्राह्मी स्थिति आ जाती है। ब्राह्मी स्थिति के बारे में भगवत गीता में बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई हुई। सांख्य योग में इसकी चर्चा, ब्राह्मी स्वरूप की चर्चा भी अगर आपने भागवत गीता का अध्ययन किया हो या फिर भविष्य में कभी भी आपको मौका मिले तो इसके बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों में हम जान सकते हैं। तो सोहम ध्यान या साधना को अजपा जप अथवा तो प्राण गायत्री भी कहा गया। एक ऐसी मान्यता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो हमारे भीतर है वो ही बाहर भी है और जो बाहर है वो भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, पिंडे सो ब्रह्मांड, कुछ भी कहे कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सब कुछ एक विशिष्ट ऊर्जा से, एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ तो www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कहती हूँ, तो जो कुछ भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो उससे हम अलग नहीं हो सकते।
इस प्रकार से जैसे मकड़ी का झाला गूथा हुआ है तो कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म हो रहा है पता नहीं चलता, उसी तरह एक कॉस्मिक वाइब्रेशन से, एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आज आप सभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी क्यों जुड़े हुए? इतनी बड़ी दुनिया है, इतने अरबों लोग रहते हैं, अरबों जीव रहते हैं, तो अरबों में से क्यों कुछ ही लोग यहाँ पर जुड़े हुए? तो ये एक चेतना का आविर्भाव होता है। एक प्रकार के मनुष्य, एक प्रकार के कर्म करने वाले लोग को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ये जो भाव है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो जब हम प्राण शब्द का प्रयोग करते हैं तब सबसे पहले हम सांसों के प्रति सजग हो जाते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी भी कहते हैं कि यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, यानी कि जब तक जीवन में वायु है, जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, और वायु का शरीर से निकल जाना मृत्यु है। तो सोहम प्राण गायत्री या अजपाजप, ये भी सांसों की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। सोहम ध्यान में इस करते हैं, सांसों की ध्वनि को, प्राण की सूक्ष्म जो आवाज होती है उसको हम यहाँ पर महसूस करते हैं। कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया होती है उनमें प्रयुक्त होने वाली सोहम साधना जो है, और जो अजपा समन्वय को हंस योग ऐसा नाम भी दिया गया हुआ है। सोहम ध्वनि को निरंतर करते रहने से शब्द चक्र का निर्माण होता है और वो उलटकर हंसों में प्रतिध्वनित होता है। इसी आधार पर इस साधना को हंस योग भी कहते हैं। तो आप कहेंगे ये कैसे हुआ? तो आपने वो वाल्मीकि ऋषि वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि जो वालिया जो पहले लूटपाट करता रहता था और फिर किसी संत ने उसे बोला कि भाई तू इस सभी से छुटकारा पाना चाहता है तो तू राम 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 मंत्र का उच्चारण कर। तो वो राम 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 कहता है, तो उसके आजू बाजू एक वल्मिक यानी कि एक जो राफड़ा बोलते हैं वो एक खड़ा हो जाता है। वहां से नारद मुनि निकलते हैं तो सुनते हैं कि ये मरा 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 क्या होगा, मरा ध्वनि क्यों है। फिर पूरी बात समझ में आती कि एक्चुअल में वो राम राम थे, उसका मरा मरा हो गया। उसी प्रकार अगर हम सोहम 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 का उच्चारण करते थे तो वो प्रतिध्वनि कैसे होता है? हम सो हम सो हम सो हम सो, इसी प्रकार। तो इसीलिए इस साधना को हंस योग भी कहते हैं। योग रसायन में एक ऐसा उल्लेख है कि हमसो इस पुनरावर्तित क्रम से जप करते रहने से शीघ्र ही सोहम सोहम ऐसा जप होने लगता है। यहाँ पर ये बात उलट की, सोहम सोहम कहते हैं तो हमसो सुनाई देता है, हमसो करते हैं तो सोहम 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 ऐसा जप होने लगता है। और इस अभ्यास को निरंतर चलते बैठते सोते जागते किसी समय भी चिंतन करने से यह परम सिद्धिदायक होता है और इसे ही हंसो या सोहम कहा गया है या फिर अजपाजप साधना कहा गया है। आप जिस मत के साथ जुड़े हुए, जिस किसी भी गुरु के साथ जुड़े हुए, जिस किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे, उसी प्रकार इसको करना है। इसकी भी अलग अलग सभी स्कूलों में, सभी इंस्टीट्यूट में अलग अलग प्रकार से इसकी चर्चा की गई, अलग अलग प्रकार से इसका जप करने के लिए कहा गया है। तो हमें
उसके अंदर बहुत नहीं जाना है, जैसा हमारा गुरु कहे, जैसा हमारा, हम जो भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं वहां की जो परंपरा है उसी प्रकार से हमें इसे करते रहना है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं, किसी भी गुरु से नहीं जुड़े हैं, तो सिर्फ सांस की एक नेचुरल आवाज को महसूस करते हुए इसका अभ्यास हमें करना है। आपने वो भजन तो सुना ही होगा कि सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। तो ये जो है ये भजन शायद, ऐसा मैं मानती हूँ, ये शायद सोहम मंत्र के ऊपर ही बना हो कि सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। यानी कि सांसों की जो माला है, हाथ में माला आप कब तक पकड़ के बैठ, पूरा दिन तो आप पकड़ कर नहीं बैठ सकते, तो उससे उसकी बजाय सांसों को ही अपनी माला का स्वरूप दे और हर सांस, आती हुई सांस पे सो, जाती हुई सांस पे हम, सो हम सो हम सो हम। तो सांसों की माला का उपयोग करते हुए ये सोहम मंत्र का जाप करना है। और सोहम ध्यान में सांसों की हर आवृत्ति को आपको वो मैं उसको फील करना है। तो यहाँ पर सोहम क्या है, इसका स्वरूप क्या है, एक और बात भी मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि ब्रह्म विद्या उपनिषद में प्राणियों के देह में ईश्वर हंस स्वरूप विद्यमान है और वह हंस ही परम बल और परम सत्य है, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्राणिनाम देह मध्य स्थितो हंसो सदाच्युतः हंस एव परम सत्यम हंस एव सत्यकम हंस एव परम वाक्यम हंस एवत वैदिकम हंस एवं परो रुद्र हंस एव परात्परम सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वर हंस ज्योतिर्निरूप्यम देव मध्य व्यवस्थितम। यानी मनुष्य के देह को, मनुष्य के शरीर को, यानी कि प्राणी शब्द का प्रयोग कहा गया है, उसको एक हंस के स्वरूप की कल्पना की गई कि प्राणी का जो स्वरूप होता है वो एक हंस स्वरूप होता है। तो समस्त देवताओं के बीच हंस ही परमेश्वर है और परम वाक्य है, हंस ही वेदों का सार है, हंस परम रुद्र और परात्पर है और समस्त देवों के बीच अनुपम ज्योति बनकर वो प्रकाशित होता रहता है। तो जो कोई भी प्राणी इस अनाहत ध्वनि को यानी कि सोहम तत्व को जानता है, जो इस हंस तत्व का हमेशा जप करता है, जो इसकी साधना करता है, वो स्वयं को अर्थात ब्रह्म को जानते हैं। हम और सो अथवा तो सो हम, इन अक्षरों की चर्चा और विवेचना शास्त्रकारों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग अपनी जो अभिव्यक्तियां हैं उस प्रकार सभी ने अलग अलग तरीके से इन्हें प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर सोहम की चर्चा को पूरा करेंगे। हाँ, सोहम ध्यान अगर आप करना चाहे तो इसकी भी एक तरीका है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि सोहम ध्यान करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी एक ध्यानात्मक आसन ले लेना है और बैठ जाना है। फिर उसके बाद आपको प्राण धारणा करनी है, सांसों पर सजगता बनाए रखनी है। फिर अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर देना है। पूरा शरीर जब रिलैक्स हो जाए तो आपको 11 बार, 21 बार या 31 बार सो हम सो हम सांस ले, सो सांस छोड़े हम, इसको आपको 11 बार पुनरावर्तित करना है। कई कई इंस्टीट्यूट में इसे भस्त्रिका के साथ भी जोड़ा गया है कि भस्त्रिका के जैसे लंबी गहरी सांस फास्ट रिदम से लेना है और छोड़ना है। कुछ लोगों ने उन्हें धीरे धीरे करना है। इनमें भी 3 प्रकार के स्टेजेस आते, 3 प्रकार की गति बताई गई है सांस लेने की और छोड़ने की। तो पहले धीरे से सोहम सोहम, फिर गति को बढ़ाते सोहम सोहम,
उसके बाद थोड़ा पास सोहम सोहम सोहम। तो अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने अपने हिसाब से इस प्रक्रिया को विकसित किया है। लेकिन शुरू के अवस्था में हमें इसका अभ्यास सिर्फ 11 बार ही करना है। फिर जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए, आप उसका चक्र है, उसका जो राउंड है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सोहम मेडिटेशन के बारे में, सोहम ध्यान के बारे में, सोहम क्रिया के बारे में, सोहम मंत्र कहो, सोहम महावाक्य कहो, इसके बारे में मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान था वो मैंने आप सभी के बीच बांटने की कोशिश की है। तो इस चर्चा को यहाँ पर मैं विराम देना चाहूंगी। हरिओम सभी को। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरि